हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। इसमें एम ए पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 कंपलसरी पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर कंपलसरी हैं, जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंशियंट एंड मिडवेल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड एंशियंट एंड मिडवेल, ये 3 पेपर कंपलसरी हैं और ये तीनों सबको ही लेने होते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ली है। उसके बाद ये यहाँ से लेके ये 6 पेपर होते हैं, इनमें से 3 पेपर लेने होते हैं जो ये ऑप्शनल होते हैं। इन 6 में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल है। उस समय हमारी एग्ज़ाम हुई थी सुबह 9, पहली शिफ्ट में हुई थी 9 बजे से लेके 12 बजे तक। और ये दिसंबर में दे रखा है, लेकिन दिसंबर में होनी थी एग्ज़ाम, लेकिन ये जनवरी 2026 में हुई थी और ये हुई थी हमारी 3 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। और ये फॉर्म भरे गए थे नवंबर फर्स्ट या नवंबर लास्ट में भरे गए थे। और नॉन कॉलेज वाले फॉर्म कहाँ से भरे? नॉन कॉलेज वाले फॉर्म ई मित्र से भर सकते हैं। ई मित्र वाले आपको फॉर्म भर देंगे और उसमें जैसे 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है ना, वो तो पहले से ही लिखे हुए आते हैं, और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो अपन को खुद को बताने होते हैं उनको। क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि फॉर्म में भरे गए थे जल्दीबाजी में, तो किसी को भी पता नहीं था कि वही सेमेस्टर लागू हो गया था, और किसी को ये भी पता नहीं था भाई कितने सब्जेक्ट लेने होते हैं। क्योंकि नॉन कॉलेज वाले को इससे पहले कि 4 ही पेपर होते थे साल में, तो उसी अकॉर्डिंग सभी लोगों ने 4 ही पेपर का फॉर्म भरा था। फिर उनके बाद में बहुत दिक्कत आई थी, वो लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे थे, फिर भी सही नहीं हो रहा था उनका, लेकिन लास्ट में जाके सही हो गया था फिर उनका। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। सबसे पहले आप ई मित्र पे जाएंगे, फिर वो 3 पेपर जो कंपलसरी हैं वो तो वो फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, और 3 अपन को लेने होते हैं 6 सब्जेक्ट में से। और सेंटर है तो सेंटर भी आपको जहाँ फॉर्म भरते हैं ना, वही ई से वेबसाइट पे दिया हुआ होता है। जैसे हमारे पास में तो ये कौन सी भवानी निकेतन कॉलेज पढ़ रही थी, तो मैंने वहाँ से फॉर्म लगाया था, और वहीं पे ही फिर हार्ड कॉपी जमा होती है फॉर्म की। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 9 पेपर होते हैं, और इसका सिलेबस है, ये मैंने इसको हिंदी में किया है। ये वेबसाइट पे इंग्लिश में आ रहा था, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अगर कोई गलती हो तो आप वेबसाइट पे जाके देख लेना। ये यहाँ पे देखो कोड नंबर है, कोड यानी कंपलसरी पेपर है, इसका कोड है 101। तो ये भी कंपलसरी पेपर है। और राजनीति विज्ञान की, हिंदी में नाम है इसका, राजनीति विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और इसका सिलेबस है राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान, अर्थ, प्रकृति और दृष्टिकोण। ये इसका पहला टॉपिक होता है, यानी इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। फिर दूसरा है मूलभूत अवधारणाएं, राज्य संप्रभुता, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, अधिकार, राजनीतिक बाध्यता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानव अधिकार और नागरिक समाज। दूसरा पेपर है ये, एक कोड देख लीजिए आप, 102, भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्राचीन और मध्यकालीन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंशिएंट एंड मिडवेल। इसमें हमारा सिलेबस है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी उत्पत्ति और पतन, स्रोत और प्रकृति क्या है। यानी ये जो पहला टॉपिक होता है वो सब्जेक्ट में ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे तो एक क्वेश्चन तो आता ही है। वेद और बौद्ध साहित्य में राजनीतिक चिंतन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, शुक्र नीतिशास्त्र, प्रशासनिक व्यवस्था,
मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्रकृति और स्रोत, बर्नी और अबुल फजल का राजनीतिक चिंतन। कोर्स ये है तीसरा पेपर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, प्राचीन और मध्यकालीन, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट एंड मिडवेल। ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, विशेषताएं, प्लेटो, रूपों का सिद्धांत, आदर्श राज्य, शिक्षा, दार्शनिक राजा, न्याय, अरस्तु, राज्य, संपत्ति, दासता और संविधानों का वर्गीकरण, उत्तर अरस्तु। ग्रीक सिद्धांत, रोमन राजनीतिक सिद्धांत, मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत, विशेषताएं, सेंट ऑगस्टीन का दो तलवारों का सिद्धांत, सेंट थॉमस एक्विनास, मध्यकाल के अरस्तु। अभी यहाँ से है ये 6 सब्जेक्ट आएंगे, तो इनका जैसे आप कोई सब सब्जेक्ट लेते हो उनका सिलेबस है ये। जिसमें पहला है विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति का विकास, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक, घरेलू राजनीति, राष्ट्रीय शक्ति, आर्थिक कारक आदि, भारत में विदेश नीति निर्माण के संस्थान और संरचनाएँ। ये अभी तक जो आए हैं ना पेपर, ये तो जैसे अपने BA में भी होते हैं, तो इनमें तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। भारत और अमेरिका, निरंतरता और परिवर्तन, भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत पाक संबंध, भारत और चीन का संबंध, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, एक उभरती शक्ति के रूप में भारत विदेश नीति के लिए परिणाम, एशिया में भारत की सहभागिता, भारत और विश्व आर्थिक व्यवस्था, प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, बहुपक्षीय मंचों के साथ भारत का जुड़ाव, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, विश्व व्यापार संगठन, UNFCCC, और ये इसका ही पार्ट है संगठन, WTO, UNFCCC, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, SCO आदि। ये दूसरा पेपर है ऑप्शनल में, भारत में संघवाद के सिद्धांत, भारतीय संघवाद के निर्धारक तत्व, विभिन्न चरणों में और गठबंधन, सरकार के दौर में भारतीय संघवाद का कामकाज, संघीय विवाद, संघवाद और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ये तीसरा पेपर है। जैसे इसमें कोड तो यही है इस पेपर का, लेकिन ये मतलब तीसरा पेपर है अब मेरी इस PDF में। कूटनीति के सिद्धांत और व्यवहार, कूटनीति का विकास, अर्थ, प्रकृति, कूटनीति सैद्धांतिक पहलू, कूटनीति और विदेश नीति, कूटनीति में बातचीत, राजनयिक प्रतिनिधि वर्ग के कार्य, विशेषाधिकार, राजनयिकों के लिए उन्मुक्ति, कौंसुलर और इसके कार्य व उन्मुक्ति, कूटनीति के प्रकार, लोकतांत्रिक कूटनीति, संसदीय कूटनीति, शिखर कूटनीति, सम्मेलन कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, मीडिया कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, ट्रैक टू कूटनीति, उपराष्ट्रीय कूटनीति, परमाणु कूटनीति, आतंकवाद के युग में कूटनीति, सूचना के युग में कूटनीति, कूटनीति के अंत पर विनाश पर बहस। ये तीसरा पेपर है कोर्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी अपने BA में आता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, परिभाषाएं, विशेषताएं और वर्गीकरण, सैद्धांतिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक विरासत, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संरचनाएं, कार्य में संयुक्त राष्ट्र, शांति और सुरक्षा, मानव अधिकार, विकास और वैश्विक शासन, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर बहस, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रणाली, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, WTO, वैश्विक नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, अंतर संगठनात्मक सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय समूह, G8, ब्रिक्स, IPSA, SCO आदि, क्षेत्रीय संगठन, EU, एशियन, सार्क आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भविष्य। और ये पेपर है भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास है। ये मेरा भी सब्जेक्ट था और इसका पेपर मैंने डाल रखा है YouTube चैनल पर, आप इसे देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से ब्रिटिश साम्राज्य का हस्तांतरण, भारत में संवैधानिक विकास,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्स कोड सुधार 1919, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन 1928, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31-32, पूना पैक्ट 1932, 1935 का अधिनियम, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा 1946 से लेकर 1949 तक है। राजनीतिक समाजशास्त्र यानी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र का परिचय, राजनीति के सामाजिक आधार के अध्ययन के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास, राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण के मॉडल, मानकीकृत दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण, कार्ल ड्यूस सूचना सिद्धांत, आलमंड राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, दलीय राजनीति, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण। भारत के विशेष संदर्भ में भारत में राजनीतिक समाजशास्त्र अनुसंधान का सर्वेक्षण और वर्तमान रुझान। और ये यहाँ से मैंने इसको इंग्लिश में ही डाला है। आप पेपर कोड के नंबर से इसे मैच कर सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर कोड नंबर मैच करते हुए इसको मैच करना है, क्योंकि पीडीएफ में ये ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ से ये सीसी पॉलिटिकल 101 है, ये ऐसे आप हिंदी में भी मैच करके इसके हिंदी इंग्लिश में मैच करके देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर फर्स्ट के। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये मेरे से किसी ने पूछा था कि एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाते हैं न, ये नवंबर के फर्स्ट में या लास्ट में भरे जाते हैं। और ये सभी यानी रेगुलर, आजकल तो ये हो गया कि रेगुलर कॉलेज के नॉन कॉलेज के साथ ही फॉर्म भरे जाते हैं, और एग्ज़ाम भी लगभग साथ ही होती हैं। और आप मतलब क्योंकि रेगुलर जो कॉलेज में होते हैं उनको तो कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जो नॉन कॉलेज होते हैं उन्हें कोई नहीं बताता। तो आप नवंबर के फर्स्ट वीक से या लास्ट वीक तक आप खुद भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम दिसंबर में होंगी और या फिर जनवरी में। और एग्ज़ाम फॉर्म ये मैंने बता ही दिया, एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी। और परसेंटेज ये पूछा है किसी ने, भाई परसेंटेज कैसे बनती है, तो देखो ये तो पढ़ने पर निर्भर होती है कि आप कैसे पढ़ते हो। बच्चे मैं देखती हूँ कि बच्चे जैसे पहले दिन 1 वीक सीरीज़ ला के पढ़ लेते हैं, फिर कईयों की तो परसेंटेज बन जाती है, लेकिन कईयों की नहीं बन पाती। और वो पेपर को फिर चेक करने वाले पर भी वो निर्भर होता है कि वो कैसे चेक करता है। चेक करके भी नंबर कम दे देते हैं, अच्छी चेकिंग अच्छी हो जाती है, नंबर कम जुड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो वो तो सबकी लक पे भी है, और क्या कर सकते हैं इसमें। और फीस है मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस थी 4700 रुपये, और सेकंड सेमेस्टर की थी फ़ीस 3700 रुपये। और मैंने ये क्योंकि ये फर्स्ट बार हुआ था सेमेस्टर वाला प्रोग्राम, क्योंकि इससे पहले नॉन कॉलेज के लिए सेमेस्टर प्रोग्राम लागू नहीं था, तो किसी को भी पता नहीं चला भाई फॉर्म। सभी ने ये सोचा कि ऐसे ही भरे जा रहे हैं, जैसे कि भाई जो रेगुलर कॉलेज वाले जगह होते हैं उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं चला फॉर्म के बारे में। तो मैंने भी लेट फीस से ही फॉर्म भरा था, और मेरी लेट फीस लगी थी 500 रुपये। पेपर इसमें 9 होते ही हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी जब कॉलेज में थी तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती तो लड़के फिर भी एक दूसरे को बता देते हैं, लड़कियां बताती नहीं थी। जैसे मुझे कभी किसी से नोट्स वगैरह लेने होते तो लड़कियां देती नहीं थी नोट्स।
तो फिर मैं ज़्यादातर अपने यूट्यूब से ही पढ़ती थी। तो मैं भी सोची चलो मैं भी किसी की हेल्प कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैंने इसलिए ये चैनल बनाया था। मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं इस पे अपलोड करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं एमए के, लेकिन वो क्या है कि जब यूट्यूब पे आते हैं तो उनको पहले तो रिकॉर्ड करो, फिर उनको यूट्यूब पे अपलोड करो, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में मैं डाल ही नहीं पाती वीडियो कई बार। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारी